राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है शनिवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं। तो अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। तो सबसे पहले मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलने हैं। कपड़े तो मैंने कल धुल दिए थे, लेकिन बेडशीट रहती हैं और कुछ कपड़े रह गए थे क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया था और कपड़े ज़्यादा थे, तो मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी धोते धोते। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आधे कल धो लेंगे। तो आप लोगों से बात करूंगी पहले, फिर मशीन लगाऊंगी, फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। कुछ पेंट वगैरह का काम करूंगी मैं, अगर मुझे टाइम लग गया तो लग ही जाएगा खैर टाइम, क्योंकि मशीन में कपड़े साथ साथ में धुलते रहेंगे और साथ साथ में मैं अपना काम करती रहूँगी। और जो आज की वीडियो पे कमेंट आए हैं, इससे पहले भी आए हैं, तो 2-3 का मैं रिप्लाई कर देती हूँ जो ज़्यादातर कमेंट आए हैं। एक तो मेरे पापा और काका की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसी तबीयत है उनकी। तो देखिए, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और वो अपने घर पे भी जा चुके हैं। 4-5 दिन उनको हो गए। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना, उससे अगले दिन ही चले गए थे। और मेरे काका की तबीयत ठीक है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है वैसे, दर्द वगैरह और तो कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन जो सिर का दर्द है ना वो नहीं जा रहा है। सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम इंजेक्शन लगवा देते हैं तो ठीक हो जाता, मतलब थोड़ी देर के लिए उनको आराम मिल जाता है, सो जाते हैं, वरना नहीं आराम मिलता है उनको बिल्कुल भी। मतलब 24 घंटे का सिर में दर्द है। जैसे सुबह में इंजेक्शन लगा दिया तो दोपहर तक ठीक रहेंगे, फिर रात में लगवा देते हैं तो फिर रात भर वो ठीक रहते हैं। तो फिर हमने दोबारा से भी टेस्ट करवाए, 2 बार हम करवा चुके हैं बाद में भी। तो जो रिपोर्ट है ना वो सारी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी, शुगर, जो लंग्स में इन्फेक्शन था वो सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ी सी ना आँखों में परेशानी है, तो इस करके उनको दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बोला है कि आप जो आँखें हैं ना वो बनवानी पड़ेंगी दोनों। तो देखते हैं, अभी दवाई ली है, लेकिन एक डॉक्टर की सलाह से तो हम ऐसे ऑपरेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे काका बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, दूर तक का भी दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई गुआंढ है, उसका नाम ले लेकर के बोलते कि मुझे वहाँ के आदमी भी दिखाई दे रहे हैं, और फ़ोन के अक्सर भी दिखाई दे रहे हैं। नज़दीक का भी दिखाई दे रहा है उनको देखने पर, दूर का भी। जो डॉक्टर ने वो अक्सर बढ़वाते हैं ना, जैसे ABCD, वो भी मतलब सारे पढ़ दिए थे। और कल ही बोल रहे थे, हाँ कल लेके गए थे सुबह में, कल ही बोल रहे थे कि आप आज ही करवा लो, लेकिन ये बोले कि नहीं आज तो हम नहीं करवा सकते, हम सोमवार को लेकर के आ जाएंगे। तो एक अब करवा लेंगे, एक थोड़ा सा, क्योंकि दोनों तो साथ में नहीं बढ़ सकती ना, इसलिए। लेकिन शाम को फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के गए, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, हाँ 1.5-2 महीना दर्द आपको रहेगा, लेकिन मैं दवाई दे देता हूँ, 1.5-2 महीने बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो देखेंगे, उनकी दवाई ले रहे हैं। और कल जो दवाई ली है, मतलब जो टैबलेट उन्होंने दी थी, उनसे लग रहा है कि आराम है, आज आराम है, क्योंकि आज तो खेत में भी गए हैं सुबह में, तो आज इतनी दिक्कत नहीं है। और एक आज की वीडियो पे ये कमेंट बहुत ज़्यादा आया है कि ये येलो सूट में कौन है, या फिर ये सुमन के साथ कौन है, कौन आई आपके घर पे। देखिए, वैसे तो पहले भी आ चुकी है 2-3 बार, और मैं भी गई थी उनके घर पे। तो ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते ही हैं, लेकिन नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं तो उनको नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी होती हैं, इसलिए। जो काफ़ी पुराने हैं, जो शुरू दिन से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही है। तो मैं बता देती हूँ, ये वैसे मेरी सब्सक्राइबर ही थी, लेकिन इनके अंदर मिलने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, मतलब इतनी तो मैंने किसी के अंदर भी नहीं देखी होगी। और अब भी जैसे कई बार मैं मजाक में भी कुछ बोल देती हूँ, वैसे भी बोल देती हूँ, बिल्कुल भी ये होता ही नहीं है कि भी हाँ जैसे कोई सब्सक्राइबर थी या फिर इससे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। बिल्कुल एक जो मतलब आपस में जो सगी बहनें करती रहती है ना, आपस में कुछ ना कुछ, तो वैसा रिश्ता बन गया है, ठीक है ना। तो मेरी सब्सक्राइबर थी, अब मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, तो मैं सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं यही यूट्यूब से मिले हुए, जिनके मेरे साथ रिश्ते बहुत अच्छे बन चुके हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, देखिए जब भी कोई मेरे से मिलना आता है या कोई भी वीडियो में आता है, तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं ऐसा वैसा। ठीक है, आप लोग अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं देखती हूँ। देखिए, मैं ये देखती हूँ कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे जी जान से चाहते हैं, और उनका आगे से एक ही वो होता है, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो नहीं हम आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, या फिर हम आपको नहीं खोना चाहते।
तो देखिए फिर ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो बेवजह रिश्ते तोड़ेगा, ठीक है ना। अब हम किसी के कहने पर या सुनने मात्र से हम विश्वास नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है अब मैं किसी के लिए अच्छी हूँ तो मैं सभी के लिए अच्छी हूँ, या मैं किसी के लिए बुरी हूँ तो मैं सबके लिए बुरी होंगी। वो सबके साथ होता है। आप कितने ही अच्छे आदमी को ले लो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, उसके सराहना करने वाले भी मिलेंगे और उसकी बुराई करने वाले भी मिलेंगे। तो ये हर एक इंसान के साथ होता है, कोई अकेला स्पेशल पर्सन नहीं होता है कि जिसके साथ होता है। और मैं तो देखो, जब मैं मतलब मेरे साथ अगर अच्छे से आदमी रह रहा है तो वो चाहे कैसा भी है मैं उसको नहीं देखती हूँ। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ बात करना चाहता है, तो भाई देखो मेरे से तो मना नहीं किया जाता, और ना मेरे से बेवजह रिश्ते तोड़े जाते हैं किसी से भी। जब भी रिश्ता टूटता है तो उस टाइम पे मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको संभालने की। लेकिन जब अगला बार बार गलतियाँ करता है या फिर हमें रिस्पेक्ट देता ही नहीं है तो वो हमारी मजबूरी हो जाती है ना। तो इस वजह से हमें छोड़ना पड़ता है। बाकी कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि जो बस थोड़ी सी बात के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया हो, बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं तो ज़्यादा बातें तो मैं नहीं करूँगी अब, क्योंकि लेट हो जाऊँगी, काम बहुत सारे करने हैं, खासकर से मशीन लगाने का काम करना है, ताकि मेरे जो कपड़े हैं ना वो टाइम पर धुल जाएं, ठीक है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और हाँ, एक घी के लिए कमेंट आता कि आपके वहाँ पे घी कितने रुपए किलो आता है। तो देखिए 800 850 यही रेट चला हुआ है। बाकी ज़्यादातर अभी तो सभी 800 ही दे रहे हैं, 850 तो मेरे हिसाब से कोई देता होगा, बाकी है 850 का रेट भी। तो यहाँ पे तो 800 रुपये किलो आता है घी। और बाकी बातें मुझे साथ साथ में याद आती रहेंगी तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देती। और अब भी यहाँ पर मैं लगी हूँ आराध्या के बालों में कंघी करने के लिए, साथ में मेरी माँ बैठी हुई है यहाँ पे, तो साथ में हमारी बातचीत भी चल रही है। और जो कल वीडियो डाली थी उस पर बहुत सारे कमेंट किए आप लोगों ने, लेकिन आधे कमेंट ये आए हैं कि आप पुट्टी नहीं करवाना, और आधे कमेंट ये आए हैं कि दीदी आप पुट्टी करवा लो, ऐसे घर अच्छा नहीं लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी करवाई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखेंगे क्या करवाएंगे। तो दूध निकाल लिया था, आराध्या ने भैंस रजवाए पर खोल दी हैं, और मैं यहाँ पे अपनी मशीन लगा रही हूँ। कपड़े तो थोड़े से ही थे क्योंकि इसमें 3-4 बेडशीट थी और 1-2-3 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने ऐसे ही निकाल लिए थे, बिछाई ले ली थी, क्योंकि मशीन लगाने के बाद तो हम कपड़े तो अपने आप ही निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कच्ची लस्सी, क्योंकि आज हमने जो शाम वाली चाय बनाते हैं ना वो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी जगह कच्ची लस्सी बना लेते हैं, क्योंकि चाय तो नुकसान ही करती है लेकिन रहा भी नहीं जाता पिए बगैर। तो लोटे में पानी, चीनी और दूध मैंने डाल लिया है, तीनों चीज़ें, और अब इसको घोल लेंगे अच्छे से। और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि अच्छा लगा मुझे इसका टेस्ट। पिछली गर्मियों में हम लेकर के आए थे तो मैंने पानी में डाल करके पिया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अब की बार ये लेकर के आए थे तब मैंने बोला इनको कि क्यों लेकर के आए हो, ये कौन पीता है इसको, इसका टेस्ट बहुत अजीब सा है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। लेकिन अब की बार आप लोगों के कहने के बाद मैंने इसको कच्ची लस्सी में डाल करके पिया तो मुझे इसका टेस्ट पसंद आ गया, और 2-3 बार हम बना करके पी चुके हैं। तो अब ये काम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पिछले साल की बोतल भी वैसे ही पड़ी हुई है, थोड़ी सी ही खाली हुई है बस। हाथ जोड़ करके गीतू मामा। और जय का कड़ा बताना, जय कड़ा दिखा दे, कड़ा दिखा इनको मामा जी। देखो जय का कड़ा कैसा लग रहा है। माता पर से लेकर के आया था, गुड़गांव गया था ना माता पर से, लेकिन मैं वहीं पे भूल करके आ गई थी सुमन दी के घर पे, तो वो लेकर के आई थी। कल आई जब इसका परसों आई तब लेकर के आई थी। और जय बहुत खुश है इसको पहन करके, अच्छा भी लग रहा है जय के हाथ में, ये देखना। नमस्ते और कर दे एक बार, भाग गया, बस इतना ही बोलता है ये।
और मास्टर जी गए हुए हैं खेत में ज्वार बुआने के लिए। जो पहले हमने ज्वार बो रखी है वो तो 1 महीने के अंदर ख़त्म करनी है, क्योंकि फिर उसमें जीरी लगने का काम होगा, मतलब जीरी लगेगी। और ये जो ज्वार अब बोई जा रही है ये काफ़ी महीनों तक चलती है, अक्टूबर के महीने तक तो आराम से चलती है, क्योंकि जीरी काटते हैं ना तो उस टाइम पे भी 2-3 फरोटे ज्वार के लेकर के आते हैं, मुझे इतना याद है। खैर अब तो 2-3 साल हो चुके हैं, पहले तो जीरी भी काटते थे, गेहूं भी काटते थे, लेकिन अब 2-3 साल से तो हमारी भी छूट चुकी है। अब ना ज्वार काटते हैं, ना ज्वार बोल रही हूँ, जीरी काटते हैं और ना गेहूं काटते हैं, क्योंकि अब काम होता ही नहीं है और तभी खेती में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि जो सारा काम है ना वो मेहनत मजदूरी पे ही करवाना पड़ता है। और जो वीडियो मैंने दिखाई थी, जिसमें मेरे काका को मैंने दिखाया था, तो उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सीमा अभी तो अंकल जी को रेस्ट करने देते, अभी क्यों काम करवा रहे हो, इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो देखिए हम काम नहीं करवा रहे हैं। उस दिन भी मास्टर जी गए हुए थे खेत में, लेकिन कुछ काम जो काम आदमी करता है ना उसको फिर ये होता है कि भाई हाँ मैं ही सही कर सकता हूँ ये काम, कहीं दूसरा गलत ना कर दे। तो उससे उन्होंने वो छिड़कने का ही काम किया होगा। बाकी मास्टर जी गए हुए थे साथ में, पानी उन्हीं ने दिया था और आज भी ज्वार के लिए मास्टर जी ही गए हुए हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना मसाला। तो फ्राई पैन में मैंने तेल डाल दिया है, तब तक हमारा तेल गर्म होगा, तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। और एक कटोरी ले ली है मैंने और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जितने भी हमारे चने हैं उसी हिसाब से मसाले डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्च और अमचूर या फिर चाट मसाला, इन दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो उनमें से आप एक ले लें। तो सारे जो मसाले हैं वो मैंने कटोरी में डाल लिए हैं। अब पानी डाल करके मैं इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी, क्योंकि अगर हम वैसे मसाले डालेंगे सूखे तो फिर वो ना जल जाते हैं। और जीरा भी मैंने डाल दिया है। आपके पास हींग हो तो हींग ज़रूर डालें, मेरे पास इस टाइम पे नहीं थी। और अब जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो भी इसके अंदर डाल दिया है और अब मसाले को अच्छे से हम पकाएंगे तेल के साथ। और उसके बाद जो चने रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। चनों को पानी में उबाल करके थोड़ा सा नमक डाल दिया था और ये चने मेरे पास कल के रखे हुए थे, खाए नहीं गई, तो मैंने सोचा कि चलो चना चाट बना लेते हैं, वो तो खाई जाएगी और चने भी यूज हो जाएंगे और हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले सिर्फ उबालते टाइम पे ही डाला था थोड़ा सा, बाद में अब नहीं डाला है। तो नमक डाल करके थोड़ा सा चलाएंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो बस अब जो चने हैं उनको हम एक कटोरे में निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हें हमें पहले ठंडा करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए जो मसाला है वो चनों पर कितनी अच्छी तरह से लग गया है। और जब ये चने ठंडे हो गए तो उस टाइम पे मैंने एक जो प्याज काट करके रखा हुआ था बारीक वो डाल दिया है और मैं मिलाऊंगी इसको, क्योंकि आप ठंडा होने के बाद ही प्याज टमाटर डालें, अगर गर्म में ही हम डाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए चने को आप पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लें, उसके बाद प्याज टमाटर डालें। और अब मैंने जो एक टमाटर काट के रखा हुआ था और 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। और आप उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े से थे तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे फिर देखेंगे। और यहाँ पे अब मैंने नींबू का रस डाल दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चने में और हमारा चटपटा सा जो चना चाट मसाला है वो बन करके तैयार है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे, तो बस अब सबको डाल करके दे दूँगी थोड़ा थोड़ा सा और आप लोग भी खा लीजिए चना चाट मसाला और बना करके खाइएगा, सच में बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। और यहाँ पर अब मैं ये जो ऊपर उपले पड़े हुए हैं इनको अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि बाहर से भी हमें लेकर के आने हैं, मेरी माँ गई हुई है लेने के लिए। तो पहले मैं इनको लगा देती हूँ। वैसे तो हमने भर रखी थी ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फिटिंग वगैरह की मिस्त्रियों ने, तो उस टाइम पे थोड़े से आगे आगे के निकालवा दिए थे, तो अब फिर दोबारा से हम वापस लगा देंगे। और ऐसी ऐसी कई जगह हैं हमारे घर में, जैसे कि ये टॉयलेट के ऊपर छोड़ी गई है जगह, यहाँ पे हम अपना कुछ एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, लेकिन हम उपले ही रखते हैं क्योंकि इनको भी ज़रूरी है रखना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। सीढ़ियों के नीचे बनी हुई है, इन सीढ़ियों के नीचे भी, और जो पुराने घर की सीढ़ियाँ हैं उनके नीचे भी बनी हुई है, तो वहाँ पर हम इनको लगा देते हैं। मेरी माँ आ गई है लेकर के, तो अब मैं ये भी लगा दूँगी।
अब करूँगी मैं यहाँ पर पेंट। ये मटकी मैंने 5-6 दिन पहले भी ली थी पेंट करने के लिए, लेकिन बस ऐसे ही रखनी पड़ी, नहीं कर पाई थी मैं। थोड़ा-सा ही मैंने किया था क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। मन बहुत ज़्यादा करता है मेरा, लेकिन नहीं टाइम लगता है। तो आज मैंने बस जैसे-तैसे टाइम लगाया और बस अब यहाँ पर मैं इस पर ब्लैक पेंट करूँ। एक बार तो मुझे ये था कि मैं इस पर कुछ डिज़ाइन भी करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 3-4 मटकियाँ मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, जैसे एक ब्लैक कलर की, एक रेड, येलो, ग्रीन, और उनको वैसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। बाकी गमले वगैरह पे मैं डिज़ाइन बना लूँगी। कुछ स्टोन भी ले लिए हैं तो उन पर भी मैं पेंटिंग करूँगी और वो मैं बाद में दिखाऊँगी कि मैंने क्या कैसे किया और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।